इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस सील लियाकत अली चट्टा को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं इल्जाम लगाना हक है, मगर इसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई इन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का राब्ते के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। रावलपिंडी के नए कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की ओहदा संभालने के बाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। DROs ने कहा कि इंतखाबात में कोई दबाव नहीं था। हालिया इंतखाबात निहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। सैफ अनवर की ज़ेर सदारत DROs का हंगामी इजलास। DC ऑफिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। बलूचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत जियाला ही होगा। आसिफ अली जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलूचिस्तान के 9 मुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान से राब्तों के बाद PTI का एक और बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। शरीक चेयरमैन महमूद खान बदस्तूर ओहदे पर काम जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन जारी। NA 41 लकी बरबत से शेर अफजल मरवत। NA 35 कोहाट से शहरियार खान आफरीदी। NA 37 कोरम से MWM के हमीद हुसैन। NA 30 पिशावर से शानदाना गुलजार। NA 31 पिशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA 19 स्वाबी से असद कैसर। NA 20 स्वाबी से शहराम खान तरकई। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लाहौर की जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को पहले हिरासत में लिया, फिर रिहा कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा एहतजाज करना इनका हक है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से PTI कारकुनान को हिरासत में लिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर PTI वर्कर्स का एहतजाज। रैली में शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन और आमिर मुगल शरीक। एहतजाज से पहले इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुदाई भी कर दी थी। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर PTI का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, करक, सक्खर, दादू और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खिताब में कहा कि बानी PTI को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सज़ा के लिए तैयार रहे। जिस बहन बेटी को जायदाद में हक नहीं मिलेगा हुकूमत उसके लिए जंग लड़ेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज और धरने जारी। कोयटा में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का DRO ऑफिस के सामने गुज़िश्ता 1 हफ्ते से धरना एहतजाजी जलसे में तब्दील। जलसे से 4 जमाती इत्तेहाद के कायदीन का खिताब।
नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा कि बलूचिस्तान में मंसूबे के तहत कौम परस्तों को आवाम से दूर किया जा रहा है। चमन में ANP का जिला कैंपस, जबकि PB 50 किला अब्दुल्ला में JUIF का DC ऑफिस के बाहर 9 रोज से धरना। नसीर आबाद PB 14 के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। जमहूरी वतन पार्टी का जाफर आबाद में रब्बी केनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप। NH40 शिमाली वजीरिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज 8 रोज से जारी। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि पेशावर में रिटर्निंग ऑफिसर, DC और पुलिस एहलकारों ने धांधली की है। बाज़ अफसरान पर पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, उनका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का इजलास, मुबैना धांधली के इल्ज़ामात। सिंध और सूबा पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज की बरतरफियों का मुतालबा। जोर दिया कि IG पंजाब और IG सिंध को भी फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमाई बुनियादी हुकूक हैं। किसी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। कहा कि इंतशार के जरिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के दर पर रहती हैं। ANP का पूरे मुल्क में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। अमीर हैदर होती का ANP जिला काउंसिल के अरकान से खिताब। कहा मुल्क में शफाफ इंतखाबात होते तो आज ये सूरत हाल न होती। जीतने और हारने वाले दोनों सरापा एहतजाज हैं। बोले फॉर्म 45 और 47 का जायजा लेने से मसला हल नहीं होगा, एक एक वोट की छानबीन की जाए। धांधली की तहकीकात न होने से जमहूरियत के वजूद को खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। फैसल वाडा की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 1.25 साल 2 साल निकाल सकती है। PTI में अब फसली बटेरे आ गए हैं। एक सवाल पर कहा कि किसी ने अदम एतमाद लाने का कहा था तो फजलुर रहमान उस वक्त बोल देते। मुल्क को इंतशार की तरफ ना ले जाएं। रहनुमा MQ पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर कोई अपने मफाद की खातिर एहतजाज की धमकी दे रहा है। पहले तमाम इलेक्शन ठीक तरह हो जाते थे, किसी को मसला नहीं होता था। ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा इंतखाबात में मसाइल हुए हैं। सब्र व तहम्मुल के साथ बैठ कर मुल्क के मसाइल का हल निकालें। यूरोपियन यूनियन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। असल प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने जाली और असल दोनों बयानात शेयर कर दिए। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपियन यूनियन का जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपीय यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपीय यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। बरतानवी इदारे डिफिट को भी इतवार वाले दिन PTI के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था, जो अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई कराने से भी बाज नहीं आते। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISBR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जुनूबी वज़ीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग। 35 साल का रेहान नामी शख्स जाँ बहक। मकतूल रेहान MQM पाकिस्तान सुरजानी टाउन का जॉइंट UC ऑर्गेनाइजर था। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कत्ल पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आला कानून नाफिज करने वाले इदारे कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। सिंध के अक्सर मुकामात पर आज से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। कराची के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। दीर अल बलाह में इसराइल के फिजाई हमले, 30 फलस्तीनी शहीद।
खान यूनुस के नासिर अस्पताल पर इस्राइली फौज का धावा, सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फलस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साल बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। इस्राइली वजीर आज़म की फ़लस्तीनियों से मुआहदा बराह रास्त करने की पेशकश, कहा पेशगी शराइत कबूल नहीं होंगी। हमास के मुतालबात तब्दील होने तक जंगबंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान ने नए मिसाइल और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करा दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अरमान एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आज़खरिश से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ शोरा और दानिश्वरों की बैठक, इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा भी हुआ। नासरा ज़ुबैरी, किश्वर नाहीद, अशफाक हुसैन, हारिस खलीक, वहीद नूर, अमरीन हसीब अंबर ने अपना कलाम हाज़रीन को सुनाया। पाकिस्तानी रियासत से मुतालिक सेशन में डॉक्टर कैसर बंगाली, शब्बर जैदी और असद उमर शरीक। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज़। कौमी तराने के बाद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। लेज़र शो के जरिए मुख्तलिफ इमेजेस और फॉर्मेशंस भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी। तकरीब के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी सबको भा गई। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। और लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आ रही है अब्दुल रज़ाक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार न मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू, कहा फ़खर ज़मान बदकिस्मत रहे, ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि अहमद शहजाद के साथ ड्रामों में काम कर लूँगी। HBL PSL 9 के दौरान देखिए हार न मना है ताबिश हाशमी के साथ रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।